अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त नेशनल पार्क शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरे हमरा उस्मान मसूद अल हक एडवोकेट आए हैं। मैंने इनसे कहा कि ज़रा बाहर चलिए, ये मैनू कहंदे कि नहीं इत्थे बह के लुड्डीए। बहरहाल मैं बड़ी मुश्किल नाल इन्होंने कायल किया तो लैके आया। बड़ी खूबसूरत जगह है, ज़रा व्यू नाज़रीन नू विखाओ तुसी। ते ये इस्लामाबाद के पुरसकून और ख़ूबसूरत तरीन मकामात में से एक मकाम है। और क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था 23 मार्च की वजह से, तो मैं जो है बोर हो रहा था घर पे। उस्मान से रब्ता किया तो फिर हम यहाँ आए। हमारे जैसे हसास तबीयत के लोगों को फ़ितरत से रिलेट होने के लिए ऐसे मकामात पर आना पड़ता है, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे होते हैं जो हमारे मिजाज में तलख़ी का सबब बन रही होती हैं। तो उस तलख़ी में ठहराव के लिए आपको फ़ितरती मकामात पर जाने से बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं इसलिए कभी कभार जो है वो इस्लामाबाद के पुरफ़िज़ा मकामात पर चला जाता हूँ दोस्तों के हमरा। लेकिन इतने पुरफ़िज़ा मकाम पर उस्मान मसूद अल हक के साथ आना, ये भी बदकिस्मती वाली बात है। उसके लिए भी शायद यही बदकिस्मती है। आपकी किस्मत है ये। तो ये बैक व्यू में जो है हमारे पीछे ज़्यादातर सरकारी इमारत हैं जहां हमारे हुकाम होते हैं। और अगर इस तरफ हम देखें तो परेड ग्राउंड वगैरह और ऐसे इलाके जो हैं वो हैं जहां पे आज परेड थी, और इसी वजह से यहाँ आज रश नहीं है, सुकून और सुकून है कि इलाका बंद था परेड की वजह से। जैसे वो चाहें उनकी मर्ज़ी। बहरहाल जब वो इलाका खुला है तो फिर हम आए। सियाह आ रहे हैं अब हल्के हल्के, लेकिन रमज़ान शरीफ की वजह से भी रश कम है। आप आएँ, देखें और अपनी तबीयत को फ़्रेश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं शक्करपड़ियाँ के पीक पॉइंट पे। शक्करपड़ियाँ एक 6-7 मुरबा किलोमीटर का एक एरिया है पूरा, जिसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। तो चूँकि अली ने अपनी वीडियो में ज़िक्र किया सियाह और सियाहत का, तो मैंने कहा इसी पे मैं बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी एक हुकूमत 2018 में आई, तो उसने सियाहत को फ़रोग़ देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में वो कोई कामयाब नहीं हो सके। तो अब एक नई हुकूमत आई है, तो मैं उसके लिए भी ये पैगाम छोड़ रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे तवज्जो दें, इस मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ दें, जिससे मुल्क में रेवेन्यू आने का एक बहुत बड़ा वसीला बन सकता है। तो ये देखें, इतने खूबसूरत जगह हैं मेरे साथ। तो लोग और पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनको हम थोड़ी सी कोशिश और मेहनत से खूबसूरत बना सकते हैं। ये खूबसूरत जगह बाकायदा तौर पे बनाई गई है, ये दरख्त लगा के, पौधे लगा के और उनकी सेटिंग करके। तो इस तरह बहुत से ऐसे मकामात हैं जिनको हम सेट करके खूबसूरत और सियाहत के लिए उनको फ़रोग़ दे सकते हैं। तो मेरी सिर्फ़ हुकूमत से ये अर्ज़ है। और उसके अलावा अली ने एक शिकवा किया मेरे ऊपर, तो मैं उस शिकवे का जवाब भी देना चाहता हूँ। शिकवा ये था कि इसने मुझे कहा कि चलें कहीं, तो मैंने कहा कि नहीं, आराम करते हैं, मेरा कमरा भी बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम पे है। चूँकि वो सेकंड फ्लोर पे है, तो मैंने इस वजह से कहा था। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले आपको बताया पिछली वीडियो में कि हमारे पीछे जो है वो ऐवान है, जहां हम अवामी नुमाइंदे मुंतखब करके भेजते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, ऐवान सदर है, पार्लियामेंट है, सेनेट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे अवामी इदारे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 75 सालों से अवाम के साथ ऐसा खिलवाड़ होता है कि उनके मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में बहुत कम ही जा सके हैं। हमेशा सियासत की बजाय बंदोबस्त
के ज़रिए इन ऐवानों में नुमाइंदे जाते हैं और हुक्मरान तय किए जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम के मसाइल आवाम में ही रह जाते हैं, उनका कोई हल नहीं होता। फिर मसला ये है कि जिस बंदोबस्त के ज़ेर साया वो हुक्मरान बनते हैं, वही उनके उमरा या हुक्काम बाला उनको काम नहीं करने देते, बल्कि उनकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। बतौर शहरी मेरा यह मुतालबा है उन हुक्काम बाला से कि अगर आप बंदोबस्त के ज़रिए हमारे ऊपर हुक्काम मुसल्लत भी करते हैं तो फिर उनको काम करने दिया करें। जब आप काम नहीं करने देते, उनकी टांगें खींचना शुरू हो जाते हैं, तो आवाम के मसाइल कहीं पीछे रह जाते हैं और हुक्काम की बका जो है उनके नज़दीक बड़ा मसला और अहम मसला बन के रह जाती है। अब इन 3 यूनिट्स को, जो मेन यूनिट्स हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और हुक्काम बाला, इन तीनों का इत्तिहाद होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी भी गुजारिश है बतौर शहरी हुक्काम बाला से कि अब इस बंदोबस्त को जो आपने इस अवाम पर मुसल्लत किया है, इसको चलने दें, ताकि आवाम पर फोकस रहे, आवाम के मसाइल पर फोकस रहे, ना कि वो अपनी बका की जंग लड़ते रहें, कभी सुप्रीम कोर्ट के दर, कभी नैब के दर। उम्मीद है हमारा पैगाम आप इग्नोर नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अली ने बात की हुकूमत के हवाले से, तो मैं उसी बात को आगे लेके चल रहा हूँ कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद क़याम अमल में आई है, तो हमारे यहाँ ये एक हमेशा अलमिया रहा है, एक हुकूमत आती है और उसकी टांगें खींचने के लिए अपोजिशन जो रोल किरदार अदा करती है, वो हमेशा मनफी किरदार रहा है। तो मेरी अपोजिशन से भी गुजारिश होगी, हुकूमत से भी गुजारिश होगी कि मिल के एक, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए कि इकॉनमी को कोई नुकसान ना पहुँचे। हमेशा इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि हुकूमत और अपोजिशन जो भी स्टेक होल्डर हैं, सबको मिल बैठ के इस पर एक मुतफ़िक़ा लाए अमल तय करना होगा। शुक्रिया।